हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम करेंगे कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम देखो लास्ट वीडियो में हमने किया है कि हम अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिज्म होता है, अगर हम उसमें करंट पास करते हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है। तो क्या होता है, देखो कि अगर हमारे पास, हमें पता कंडक्टर में जो है चार्जेस फ्लू करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं चार्जेस कंडक्टर के अंदर से। जब एक चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और हमारा चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, तो उस चार्ज के ऊपर क्या है, फोर्स लगता है। ये हमारे लॉरेंस ने कहा था, इसीलिए इस फोर्स को भी हम लॉरेंस फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ बच्चों में। क्या होता है, जब आप कभी साइकिल चलाते हो तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है तो आपको साइकिल पे इतना फोर्स लगाना नहीं पड़ता, आपकी साइकिल इजीली स्मूथली मूव करती है। लेकिन अगर आप सीधा जा रहे हो और जो हवा है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो आपको क्या है, आपको साइकिल चलाते टाइम बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, अगर आपका जो चार्ज है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको यही बताया गया है कि अगर आप एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो वो चार्ज अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लॉरेंज फोर्स का नाम देते हैं। अब जो ये फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के, जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। और तीसरा उसकी लेंथ के, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगता जाएगा, ठीक है। करेक्ट, कोलेक्टिवली इसको हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IBL। यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं के IBL, और हम क्या करते हैं, हम इस K की वैल्यू जो है वो 1 ले लेते हैं डायमेंशनली, तो इसीलिए F इज इक्वल टू IBL हो जाता है हमारा, ठीक है। ये फोर्स वही है जो आप पढ़ते आए हो, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो लॉरेंज फोर्स है उसकी जो यूनिट है हमारे पास वो भी वही रहेगी, क्योंकि है तो फोर्स ही, ठीक। I की यूनिट एम्पियर, B की टेस्ला और L की मीटर, ठीक। तो ये हमारा फोर्स है। अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या होता है, एक फोर्स लगता है, जो फोर्स क्या करता है, वो डिपेंड करता है करंट पे, उसके मैग्नेटिक फील्ड पे और उसकी लेंथ पे, ठीक है, अगर वो अपोजिट चलता है तो। अब इसके बाद इसमें हम डायरेक्शन देखने के लिए कि जो हमारी मोशन है वो किस डायरेक्शन में होगी। अगर अब मान लो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये एक मैंने कंडक्टर लिया, इसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया नॉर्थ साउथ, और मुझे ये देखना है, इसमें मैंने करंट पास करवाया अप एंड डाउन, इस तरीके से उसमें करंट मूव कर रहा है, मुझे ये देखना है कि इसकी जो मोशन है इस कंडक्टर की वो कैसे होगी। तो उसके लिए फ्लेमिंग्स ने रूल दिए थे, फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया था। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अपना लेफ्ट हैंड लो, ठीक है, इसकी ये तीनों जैसे थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर आप यूज करो, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, ठीक है। जब आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा तो जो ये हमारी फर्स्ट फिंगर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, जो थंब है आपका वो मोशन शो करेगा, और जो ये आपकी फोर फिंगर है, सेकंड फिंगर आपकी जो है वो क्या करेगी, वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। आपको इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है।
जब आपने इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा तो ये आपका फील्ड हो गया, फर्स्ट फिंगर आपकी फील्ड शो करेगी, ये करंट शो करेगा और ये आपकी मोशन शो करेगी। इस तरीके से आप मेरे हैंड को देखो, ये हमारे क्या है, ये हमारा फील्ड है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमारा फील्ड है, ये हमारी मोशन है और ये हमारा करंट है। ठीक है, अब मैंने जो स्टेटमेंट लिखी थी मैं उस पर आती हूँ। नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाती है, तो इसका मतलब हमारा जो ये फर्स्ट फिंगर है वो ऐसे जाएगी। ठीक है, करंट हमारा अपवर्ड है, ये करंट है, तो इस पार्ट में देखो करंट अपवर्ड जा रहा है, तो ये अपवर्ड जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी जो मोशन है वो क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, लेकिन इस पेज में हम क्या कहेंगे, इनवर्ड हो रही है। ठीक है, इनवर्ड और डाउनवर्ड कह सकते हो आप। तो इसका मतलब अगर मेरा फील्ड जो है वो इस तरीके से है, करंट मेरा अपवर्ड जा रहा है, तो जो मोशन होगी वो किस तरीके से होगी मेरी, वो इनवर्ड होगी पेज के, या फिर डाउनवर्ड होगी। इनवर्ड हम 3D में बोलते हैं, डाउनवर्ड बेसिकली हमारा अप एंड डाउन 2D में होता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से होगी। अब इसमें आ जाओ, इसमें आपका करंट जो है, जो फील्ड है वो तो सेम ही रहेगा, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो हमारी जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी आउटवर्ड होगी। ठीक है, फील्ड हमारा इसी तरह कैसे है, करंट हमारा डाउनवर्ड है, तो मोशन क्या हो जाएगी हमारी, आउटवर्ड। ठीक है, या अपवर्ड। क्लियर? आपको क्या है, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड पे ध्यान देना है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब। फर्स्ट फिंगर फोर्स दिखाएगी, सेकंड फिंगर करंट दिखाएगी और थंब हमारा मोशन दिखाएगा। जहां आपको क्या है, अगर आपको फोर्स की मोशन देखनी है, कंडक्टर की मोशन देखनी है, तो आपको वहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पे हमारी डीसी मोटर वर्क करती है, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसीलिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जहां आपको मोशन की डायरेक्शन देखनी है कि हमारा कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वहां हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द रूल विच थ्रू विच वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपको उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ठीक, आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट फिंगर फोर्स, सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर फील्ड, सेकंड फिंगर करंट और थंब हमारा मोशन दिखाता है। क्लियर? तो ये 2 बातें हैं आपकी, आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसमें जो चार्जेस हैं वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक फोर्स फील करेगा, जो जिसकी डायरेक्शन जो है वो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालोगे। क्लियर? तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।